हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑन सेल्स प्राइस, जब हम लोगों को सिर्फ कॉस्ट प्राइस दी होती है। हम लोग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे सेल्स प्राइस में, जब हम लोगों को सिर्फ कॉस्ट प्राइस दी होती है। तो यहाँ पे आपको सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कंसेप्ट क्लियर होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, एंड इफ़ नॉट लेट्स सी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जितने में भी हम लोगों ने सामान को खरीदा है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, जितने में हम सामान को बेच रहे हैं दैट इज़ सेल्स प्राइस, और जो सेल्स प्राइस होता है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट का जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट? सेल्स प्राइस, राइट। तो ये मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। नाउ गेटिंग टू द नेक्स्ट पेज, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर इस टाइप का कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं? सो लेट अस सी। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 20,000 टू अनीता फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है वो है 20% ऑन सेल्स प्राइस। जो भी हमारा सेल्स प्राइस है उसका 20% जो है ये हमारा प्रॉफिट है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक अजम्पशन क्रिएट करेंगे। हम लोग एक अजम्पशन क्रिएट करेंगे। तो लेट अस सपोज दैट सेल्स प्राइस इज ₹100। यहाँ पे हम लोगों को सेल्स प्राइस गिवन नहीं है, तो हम लोग इसीलिए सबसे पहले सेल्स प्राइस को 100 अज्यूम करेंगे। और प्रॉफिट हम लोगों को पता है कितना है, 20% ऑफ सेल्स प्राइस, यानी कि इस सिनेरियो के हिसाब से बहुत सिंपल हो जाता है। 20 रुपीज़ जो है ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। और कॉस्ट प्राइस हमारा 80 रुपीज़ है। कैसे? क्योंकि 100 माइनस 20 जो होगा वो 80 होगा। सेल्स प्राइस से हम लोग जब प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा हमारा कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ 80 रुपीज़। ये हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना लिया, एक रेशियो टाइप का हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लॉजिक से सॉल्व करने वाले हैं, राइट। देखते हैं कैसे होता है ये सॉल्व। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है कि जब हमारा 20 रुपीज़ प्रॉफिट है, तब हमारा सेल्स प्राइस क्या दिया, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है? 80 रुपीज़। हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है? हम लोगों का कॉस्ट प्राइस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। तो जब हम लोगों का कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपीज़ है तब हमारा प्रॉफिट कितना होगा? तो इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये इक्वेशन मिलेगा और फाइनली आंसर आएगा कि हमारा 5,000 रुपीज़ का जो है ये प्रॉफिट है। नाउ इसका एक और तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। सो इसका सेकेंड वे है ये। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेल्स प्राइस निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को सेल्स प्राइस दिया नहीं हुआ है। और उसके बाद हम लोग सेल्स प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया था, यहाँ पे हम लोग पहले सेल्स प्राइस निकालेंगे फिर उसके ऊपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, क्योंकि सेल्स प्राइस नहीं दिया हुआ है, हम लोग सेल्स प्राइस को 100 अज्यूम करेंगे। और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 80 रुपीज़ पहले से ही हम लोगों ने अज्यूम कर रखा है। तो यहाँ पे अब क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे सेल्स प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे हमारा सेल्स प्राइस है 100 रुपीज़ फॉर कॉस्ट प्राइस कितना? 80 रुपीज़। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हमारा सेल्स प्राइस कितना होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? 20,000 रुपीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे x कंसिडर कर लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को ये x की जगह क्या मिल जाएगा? हमारा सेल्स प्राइस, दैट इज़ 25,000। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी 25,000 का 20% निकाल लेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट, राइट। अब हम लोग एक और सिनेरियो देखने वाले हैं। जब हम लोगों को सेल्स प्राइस नहीं पता है, हम लोगों को यहाँ पे सेल्स प्राइस पता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, जब हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पता है। यहाँ पे हम लोगों को सेल्स प्राइस पता है, लेट अस अज्यूम इट एज 20,000 ओनली। सेल्स प्राइस हम लोगों को पता है, प्रॉफिट हम लोगों को पता है 20% का, और 20% ऑन कॉस्ट प्राइस हम लोगों का प्रॉफिट है, ये हम लोग को पता है, जबकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम लोगों को नहीं दिया हुआ है। तो इस सीन में हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर वही अजम्पशन क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करेंगे। प्रॉफिट जो है वो हमारा क्या है? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20 रुपीज़। और सेल्स प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स प्राइस, तो 120 रुपीज़ हमारा सेल्स प्राइस हो जाएगा। ये हम लोगों का फिर से एक स्टैंडर्ड बन गया। हम लोग सबसे पहले ना यही वाला स्टैंडर्ड अजम्पशन टेबल बना लेंगे, तो इसे सॉल्व करने में आसानी होती है।
अब गेटिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, जबकि हम लोगों को कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है कि हमारा 20 रुपीज़ प्रॉफिट है ऑन 120 रुपीज़ सेल्स प्राइस, राइट। 20 रुपीज़ प्रॉफिट है ऑन 120 रुपीज़ सेल्स प्राइस। तो हम लोगों का कितना रुपए का प्रॉफिट होगा जब हमारा सेल्स प्राइस क्या है, 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ पे भी सेम अजम्पशन से किए हैं, उसको हम लोग यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं किस प्रकार किया गया है। जब हमारा 20 रुपीज़ प्रॉफिट है ऑन 120 रुपीज़ सेल्स प्राइस, तो हमारा कितने रुपए का प्रॉफिट होगा ऑन 20,000। फिर आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हमारा प्रॉफिट अमाउंट फॉर 20,000 रुपीज़ सेल्स प्राइस। या फिर हम लोग यहाँ पे भी वही चीज़ कर सकते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे। पहले हम लोग प्रॉफिट अमाउंट कॉस्ट अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस्ट अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था कि हमारा सेल्स प्राइस है कितना, 120 रुपीज़, सेल्स प्राइस है 120 रुपीज़, ऑन कॉस्ट प्राइस कितना, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 से। तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस, जो कि हम लोगों ने ऊपर में ही ले रखा है। हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस को, यानी कि जो भी हम लोगों को फाइंड आउट करना रहता है वो ऊपर में लिखते हैं, और जो हम लोगों को गिवन है वो हम लोग नीचे में लिखेंगे। तो हम लोगों को इसके रेस्पेक्ट में ये जो ऊपर में हम लोगों को नहीं पता है वो हम लोगों को मिल जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब उसका हम लोग जब 20% निकालेंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, सी या।